और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात किसान आंदोलन की, जिस पर बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने लगाई धारा 144 और 133। बॉर्डर पर भारी तादाद में पुलिस और आरएएफ तैनात। गाजीपुर बॉर्डर पर वज्र वाहन भी मौजूद। वहीं अनशन पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत, कहा अब जब गांव से लोग पानी लाएंगे तभी पीऊंगा। हम लाठी और गोली खाने के लिए तैयार, हम किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे। भाजपा विधायक गुंडागर्दी करवा रहे हैं, कानून वापस नहीं हुए तो आत्महत्या कर लूंगा। बड़ी बातें कही गई किसान नेता की तरफ से। जानते हैं आप दिखाइए ना राकेश साहब, क्योंकि मैं चाहता हूँ टिकैत साहब, मैं चाहता हूँ जो आप कह रहे हैं उसकी सच्चाई भी सामने आए, नीचे जो आरोप है उसकी सच्चाई भी सामने आए। नीचे लेकिन धक्का मुक्की कर रहे हैं मेरे साथ, धक्का मुक्की कर रहे हैं मेरे साथ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ और मेरे साथ टिकैत साहब देखिए आपके लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि सच्चाई सामने आए। टिकैत साहब जो आप चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं उसकी भी सच्चाई सामने आए। नीचे है उस टाइम पे नीचे थे। टिकैत साहब पुलिस ने कहा आप लोगों को यहाँ से हटना होगा, आप लोग हटेंगे कि नहीं हटेंगे? हाँ, कब तक बैठे रहेंगे? हाँ, आप दावा कर रहे थे प्रशासन की बंदी। राकेश टिकैत, साहब ये बताइए, आप ये बताइए बाकी नेताओं को क्या राय है इसमें? टिकैत साहब बाकी नेताओं क्या राय है ये बताइए आप। जो बाकी आपका जो संयुक्त मोर्चा पूरा, उनके बारे में क्या कहना है? अभी बात नहीं उनसे। जो 22 लोगों के FIR हुए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो वकील जवाब। और 44 लोगों का लुकआउट नोटिस जो हुआ है उसके बारे में जवाब वकील दे देगा ना, जो जवाब देना होगा दे देगा। 3 दिन का जो नोटिस है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जवाब वकील दे देगा ना। अभी आगे दीप सिद्धू के बारे में कुछ बता दीजिए। बीजेपी का था, बीजेपी का आदमी है। दीप संधू की फोटो देश के प्रधानमंत्री के साथ वायरल हो रही है। तो राकेश टिकैत लगातार पिछले कुछ घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी एक्टिवली अपनी बातों को भी रख रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें इनकी तरफ से आज सामने आई। हालांकि इस बीच स्थिति थोड़ी असामान्य होती भी नजर आई, जहाँ पर स्थिति को संभालने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया। ये आगा बीजेपी को, अरे बेबत्ता सबका हो, बीजेपी का आ गया है। ये देखिए भैया कहाँ से आए सवाल कर रहा है, भड़काने का काम कर रहा है। तो राकेश टिकैत ने आज बड़ी बातें कही। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि मीडिया कर्मियों के सवाल जो हैं उसके जवाब वो दें, लेकिन बहुत कम फिलहाल कुछ बोलने से बचते हुए, और हर सवाल के जवाब में लगभग ये कह रहे हैं कि वकील बता देंगे और आगे और भी रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आखिरकार ये जो आंदोलन जो इतना शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे। एक मिनट, पुलिस को बुलाइए, पुलिस को तो राकेश टिकैत और हमारे साथ दिल्ली से हमारी न्यूज एडिटर अदिति नागर शर्मा जुड़ गई हैं बातचीत करने के लिए। अदिति, आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। राकेश टिकैत ने एक बड़ी बातें कही, इनकी इन बातों को कैसे लिया जाए और किस तरह से यह आंदोलन अब देख रही हैं? देखिए, आंदोलन कैसे देख रही हूँ उसका तो यही जवाब है कि आंदोलन की उल्टी शुरू हो चुकी है। और गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से जमावड़ा है पुलिस का, रैपिड एक्शन फोर्स का, और ना सिर्फ गाजी बॉर्डर पर, लेकिन उसके अलावा आप सिंघू बॉर्डर से लेकर अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से पुलिस आगे, देखिए धारा 144 और 133 के तहत ये तो नोटिस किसानों को और प्रदर्शनकारियों को दे दिया है कि आप लोग अब धरना अपना उठाइए, लेकिन उसके इतर जिस तरीके से राकेश टिकैत कहते हैं सुबह से उनका अलग अलग बयानबाजियां आई और अलग अलग चीजें हुई, और खास तौर पे जब पुलिस की तरफ से नोटिस राकेश टिकैत को गया, उसके बाद उन्होंने अनशन पे बैठे
वहां भी तमाम तरीके की बयानबाजी आई। अब जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप नोटिस का जवाब कब तक देंगे, तो वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे वकील इस पर तमाम बातें करेंगे। और देखिए, अभी भी गाजीपुर बॉर्डर पे जहां पर वो अनशन पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि मेरे गांव से पानी आएगा तब मैं अनशन तोड़ूंगा, उनका जो मंच है उस पर हंगामा हो चुका है। वहीं उसकी दूसरी तरफ जिस तरीके की तस्वीरें हैं, देखिए पूरी तरीके से तैयारी है और तस्वीरों में देखिए साफ जाहिर हो रहा है कि ऊपर की तरफ से केवल एक आदेश आने के इंतजार है, बल्कि जबकि जितने भी पुलिसकर्मी हैं, अलग अलग फोर्स है, CISF है, वो पूरी तरीके से तैनात है और हो सकता है कि कोई एक्शन हम एक्सपेक्ट करें कुछ देर में। अगर ये और देखिए, सिंघू बॉर्डर पे जो गांव थे आसपास के बॉर्डर के पास, उन्होंने इस बात के लिए कहा कि आप जैसे तैसे, मतलब लोगों का गुस्सा फूटने लगा, आंदोलन की उल्टी गिनती इसके कहते हैं कि, और एक्शन में सुरक्षा बल आ चुका है, प्रशासन भी अब सख्त नरमी के साथ नहीं सख्ती के साथ 26 जनवरी के बाद, और NH9 और NH56 पे पूरा जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है और ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। तो इन तमाम तस्वीरों को देखकर देखिए ये तो समझ में आता है कि अब जल्द ही आंदोलन खत्म होने जा रहा है। और आंदोलन में भी जिस तरीके से कल फूट पड़ी, जो मेजर जो एक्चुअल में आंदोलन करने आए किसान थे या उनके नेता थे, उन्होंने इस किसान आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। इस पूरे ड्रामे में अगर अभी कोई एक आदमी बचा है तो वो राकेश टिकैत है, क्योंकि वो डिफेंड करने के लिए इस तरीके से खेल रहे हैं। तो वो तमाम चीजें हैं, लेकिन उनके पास 3 दिन का और अब शायद 2 दिन का ही समय बाकी है। आज सुबह पुलिस की तरफ से उनको नोटिस दिया था कि वो क्यों कार्रवाई ना की जाए, क्यों उन्होंने भड़काने का काम किया, उन तमाम बातों का जवाब दी जाए। लेकिन उसके अलावा 36 किसान नेता हैं जो हिरासत में हैं। तो अब इस जो धारा लगी है 144 और 133, इसके तहत गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके तहत आप एक साथ झुंड में बैठ नहीं सकते। तो कुछ ही देर में आप देख सकते हैं। और देखिए, कुछ देर पहले की आपने तस्वीर देखी थी किस तरीके से जितने भी तंबू लगाए गए थे उसे हटा लिया गया था। और जो लोग भी यहाँ पर शांति के साथ प्रदर्शन करने आए थे, आंदोलन करने आए थे, अपनी मांगे रखने आए थे, वो वापस चले गए। और पुलिस का अगर आंकड़ा देखें तो कई हजार लोग 26 जनवरी की शाम से ही वापस लौट गए। अभी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अड़े हुए हैं, बाकी उसके अलावा। और राकेश टिकैत देखिए अभी कुछ बयानबाजी भी उनकी शुरू हो गई है। अभी वो जो है संबोधित भी कर रहे हैं मीडिया को, क्योंकि लगातार मीडिया उनसे सवाल कर रही है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं खासतौर पर गाजीपुर बॉर्डर, क्योंकि वहाँ पे राकेश टिकैत अपना आंदोलन खड़ा करे बैठे हैं, तो वहां पर पूरे एक्शन में आपको सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। वहां पर केवल एक इशारे का इंतजार। बने रहिए आदित्य। ये भी अभी पता करेंगे उसको कौन। पुलिस का क्या कहना है? अभी नहीं आए। अभी पुलिस किसी प्रकार की कोई घटना होती तो है जी, अगर यहाँ पे किसी प्रकार का प्रशासन में कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है इसका जिम्मेदार नहीं जिम्मेदार इसका ये है। देख रहे अभी जो लोग हैं उसको। राकेश जी, क्या किया था इस शख्स ने आपके साथ, आप लोगों के साथ? बताइए जरा। अपने लोग उधर नहीं जाना। क्या किया था आप लोगों के साथ? आपके साथ कुछ कर रहा था कि मीडिया के साथ कर रहा था? ना मीडिया के साथ मैं बदतमीजी कर रहा था। किसके साथ कर रहा था? किस तरह की? पता नहीं, यही कर रहा था। हालांकि यही घुस रहा था। आपकी ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहा था क्या? अंदर घुसा था आपकी ट्रेन में? और अभी पता चल जाएगी जो भी है उसकी। अपने लोग यहाँ से साइड में हो गए भाई, साइड में। अभी बताएंगे उसको, पुलिस को देंगे, उसको देंगे। दे दिया ना उसको, दे दिया उसको, पुलिस को दे दिया। पुलिस को दे दिया, पुलिस को हवाले कर दिया है। जो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद है जो साथ दे रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद है। पानी बात पी लो भाई, प्रशासन ने बंद कर दिया पानी भी यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा सा आराम कर लूँगा, गला खराब है। थोड़ी देर में बात करेंगे ना टिकैत साहब? कर लूँगा मैं, थोड़ी देर में बात तो करेंगे। कर लूँगा मैं बात, यही हूँ मैं। कर लो, आप भी आराम कर लोगे। देखो जो भी यहाँ पे गलत तरीके का आदमी है। तो राकेश टिकैत को आप लगातार सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि थोड़ी देर में बात करेंगे। हालांकि मीडिया कर्मी ये कोशिश कर रहे हैं सवालों के जवाब उनसे ले पाएं जो कुछ भी हुआ है, लेकिन कुछ भी कहने से फिलहाल बचते हुए और लगातार ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर में बात करेंगे। कई महत्वपूर्ण बातें आज उन्होंने कही और इन सब के बीच आप ये भी समझिए कि जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण बनती हुई और टिकैत का कई दावा भी सामने आ रहा है। लगातार अदिति भी हमारे साथ जुड़ी हुई। अदिति, बार बार राकेश टिकैत यही कह रहे हैं कि थोड़ी देर में बात करेंगे। आखिर वो क्या बात करेंगे? अब नजरें सिर्फ उन्हीं पर है। कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं राकेश टिकैत। और टिकैत ने अभी जो हंगामा हुआ उस पर भी ये दावा किया है कि कोई बाहर से घुस आया था हंगामा करने वाला, वो किसान नहीं था या तमाम चीजें पर। लेकिन कहीं ना कहीं वो मीडिया को ना रूबरू हो पा रहे हैं, ना वो पुलिसकर्मियों के या फिर जो अधिकारियों का जो चिट्ठी आई उस पर जवाब देना चाहते हैं। तो
बेसिकली अब उनके पास कोई जवाब नहीं है, ना वो एड्रेस करना चाह रहे हैं। अभी भी उन्होंने बात टाल दी कि कुछ देर बाद मैं बात करूंगा, लेकिन हाँ, तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि अब प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती में आ चुका है और अब किसी भी तरह की इस चीज बर्दाश्त नहीं होगी। और अब अगर जो लोग सड़कों पर बैठे हैं उनको धारा 143 और 144 के हिसाब से उनको सड़कों से हटा दिया जाएगा, और अगर फिर भी नहीं हटते तो पुलिस उनको गिरफ्त में लेकर, क्योंकि देखिए यहाँ पर हरी बसें जो हैं आपको तस्वीरों में दिख रही होंगी, जो सुरक्षा कर्मियों के पीछे है, वो इसीलिए है कि अगर कोई हंगामा होता है या कोई इस धारा के बाद भी यहाँ पर अगर ग्रुप में बैठता है तो उसको उसमें भरकर गिरफ्तारी की जाएगी उनकी। तो तमाम ये तस्वीरें अब साफ कहती हैं कि अब ये आंदोलन जो है वैसे ही बिखर चुका है, वैसे ही, और जो अब जनता का जो सॉफ्ट कॉर्नर था इस पूरे आंदोलन के साथ वो एकदम खत्म हो चुका है 26 जनवरी के बाद। ऐसे में कई जो गांव है जुड़े हुए हैं जहां पर ये हो रहा है आंदोलन, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात करें चाहे तमाम किसी भी जगह की बात करें, वहां पे आप लोगों का गुस्सा फूट उठा है कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं और ये जो दमनकारी हैं इनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे परिवार रहते हैं, हमको आना जाने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में अब चौतरफा पुलिस के पास चीजें हैं। और खैर सबसे बड़ी बात है कि 26 जनवरी में जो हुआ वो एक बेहद शर्मनाक था, और ऐसे के बाद ना ये कोई आंदोलन में लोग बैठ सकते हैं। हाँ, प्रकाश जावड़ेकर ये बोल चुके हैं कि अगर किसी किसान को या किसी किसान नेता को बात करनी है तो दरवाजे खुले हुए हैं, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वो बात करें, और यही मसला अब सुप्रीम कोर्ट के थ्रू भी आ सकता है। लेकिन अब जो RAF तैनात की है तमाम चीजें, अब इस तरह की नाटकबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये साफ हो। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत छोटे